कहते हैं कि अगर समाज में रह रहे लोगों के बीच में जाति धर्म का विवाद बढ़ जाए तो वहां लड़ाई झगड़े व डर का माहौल बन जाता है। आज अंबाला छावनी के नंगल गांव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब एक किसी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर हिंदू समाज ने दफनाने नहीं दिया। रफीक खान नामक व्यक्ति ने बताया कि हम पिछले 150 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारा यहाँ 15 से 20 परिवार गुजर बसर कर रहा है, लेकिन जब हमारे किसी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए हमें जगह के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंबाला से कुलदीप सिंह और तिलक राज की रिपोर्ट। हाँ जी, और गाँव नग्गल के रहने वाले हैं जी। हमारी माता जी का इंतकाल हुआ है, लेकिन हमारे को गांव में नहीं दफनाने दिया। हम यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ दफनाया। क्यों नहीं दफनाने दिया? जी आपकी कब्रिस्तान यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं आपका। मान लीजिए बताइए, इस पर से लग गई जी इसके ऊपर, ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जो वहाँ है, ये गाँव वालों ने बोली। मेरा नाम रफ़ीक खान है, मैं नग्गल करथान गांव का निवासी हूं। हम यहाँ पे, मेरा पूरा परिवार जो है, कम से कम हमारे 15-20 घर हैं मुसलमानों के यहाँ पे, और हम पिछले 100-150 सालों से, क्योंकि हमारे दादा परदादा जो थे वो शुरू से यहीं पे रहते आ रहे हैं, लेकिन गांव में हमें जगह दी गई थी कब्रिस्तान के लिए वो 10-12 साल पहले। तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो कुछ पार्टीबाजी की वजह से वो हमारी जो कब्रिस्तान की जगह थी वहाँ हमारी 15 ज़्यादा नहीं 5-6 कब्रें भी हैं, उन्होंने वो सारी उसको प्लेन करके और उसकी बाउंड्री करके उसको शमशान घाट में मिला लिया। तो हमें ये कहते थे कि आपको दूसरी जगह दे देंगे, लेकिन आज से कम 6-7 साल हो गए। हम माननीय अनिल विज जी के पास भी गए, गांव वालों से भी रिक्वेस्ट की, सभी से हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हम इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं पिछले 5-6 साल से। कोई मुर्दा हमारा खेतों में पड़ा है, कोई उसमें जोहड़ में पड़ा है, हमारे गांव के तालाब के साइड पे पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। अभी कहते हैं नदी में दफना लो, नदी में दफनाएंगे पानी आता है, मुर्दा बहेगा। किसकी वो होगी इसमें, किसकी लापरवाही मानेंगे आप? पुलिस प्रशासन ऐसा है, वो किसी की सुनने के राजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि हमें गांव में दी जाए, क्योंकि बीच में टांगरी नदी पड़ती है। वो कहते हैं तुम्हें ये पास पड़ता है, यहाँ जाओ तुम, पानी आता है नदी में, ऊपर से कहाँ से आए हम, इतनी दूर से घूम के, इतना ट्रैफिक रहता है, रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने हमारी बेइज्जती होती है कि इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी यहाँ पे वहाँ पे कहाँ घूमे हम। तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से कि हमें कब्रिस्तान के लिए जगह गाँव में, हमारे गाँव में, नग्गल गाँव में दी जाए, जहाँ इतनी पंचायती ज़मीन पड़ी है, लोगों के अवैध कब्जे पड़े हैं, वहाँ पे हमें दी जाए। तो हर रोज होता है जी, जैसे ही पता लगता है कि मुस्लिम परिवार से किसी की डेथ हुई है तो पहले ही, जैसे हमारा जाना होता है ना गांव वाले के पास कि हम जाएं कि हमें कोई दे, तो सबके सब पहले ही निकल जाते हैं, घर से रहते ही नहीं। किसी के घर जाएंगे तो कहेंगे जी वो तो खेतों में चले गए, हैं ही नहीं यहाँ पे, फोन करेंगे फोन नहीं उठाते। शासन आए थे, वो 2-4 बंदों से सुबह बात करके गए, कह रहे कैसे क्या कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। देखो जी, हम शांति प्रिय लोग हैं, ठीक है, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते हम, लेकिन हमें दिखाया ऐसा जाता है। अब आपके